क्यों अम्मी, क्या खराबी है इस रिश्ते में? ये खराबी कम है कि लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, उसका तो दिमाग पहले से अर्श पे है। और बात सुनो, मुझे इतनी पढ़ी लिखी बला अपने घर नहीं लानी। एक बात सुन, अपना नफीस जो, उससे दिमाग मिलेगा उसका। ओहो अम्मी, ये तो नफीस भाई के ऊपर है ना कि उनमें कितना दम है कि अपनी बीवी को सीधा करके रखें, चाहे वो किसी सल्तनत की शहजादी क्यों ना हो। ना बाबा, ये कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां ना फितना होती हैं, फितना। पहले से सारे सबक रटे होते हैं इन लोगों ने ना। अम्मी, एक तो आप भी शुरू हो जाती हैं। अरे नहीं आती उसे ये घरेलू सियासत, सीधी सादी सी है। और वैसे शक्लो सूरत की भी ना इतनी बुरी नहीं है। अरे अच्छी शक्ल का मैंने अचार डालना? ना वो तुम्हारा हाथ बटाती है, ना घर के काम करती है। ऐसी नाकारा लड़की मैं अपने घर ले आऊं? अच्छा एक बात बता, ये आज तुझे अपनी नंद में इतनी खूबियां क्यों नजर आने लग गई हैं? नंदों की खूबियां नजर नहीं आती, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो ना, जहर ही लगती हैं। और रही बात घर के कामों की, तो फातिमा भाभी को क्या आता था? सीधा कर दिया ना हमने उसे, सारा दिन किचन में खड़ी रहती है। और अम्मी, ये जो मेरी नंद है ना, चलते फिरते घर में मुझे बहुत बुरी लगती है। यहाँ रिश्ता हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी ना तो मेरी जान सुकून में आ जाएगी और मैं सुकून से ना राज करूंगी वहां पे। लेकिन बेटा ये वट्टा सट्टा नहीं हो जाएगा? एक की लड़ाई हुई तो दूसरे को घर से निकाल दिया। अच्छा है ना अम्मी, अरे उनकी बेटी बड़े घर में आ जाएगी, मेरा शौहर भी मुझसे दबके रहेगा। वो जो कभी कभी उसे शौहर होने का बुखार चढ़ जाता है ना, वो भी कम हो जाएगा। और रखेंगे ना उनकी बेटी को तीर की तरह सीधा करके। उसकी तो तू फिक्र ही नहीं कर, मैं क्या, उसे तो नफीस भी खींच के रखेगा इंशाल्लाह। और बात तेरी दिल को लगती है। कम हैसियत की लड़की घर और ससुराल दोनों में सर झुका के रहती है। मुझे तो हैरत है कि मुझ जैसी ज़हीन औरत के जहन में ये बात पहले क्यों नहीं आई। यही तो कह रही हूँ अम्मी, गरीब घर की लड़की जब अमीर घर में आ जाती है ना तो दब कर रहती है। आप करें आज नफीस भाई से बात। और रही बात मेरे शौहर की, तो आज आती कानों में ये बात डाल दूंगी, मुझ पे छोड़ दें आप। तू बेफिक्र हो जा, अब मैंने इस मिशन पे अपना काम शुरू कर देना है, ठीक है? अहमद, सो गए हो क्या? कुछ पूछ रही हूँ बेटा तुमसे। सच में नींद आ गई थी अम्मी, आपने मसाज इतना अच्छा किया, थोड़ी देर और कर देना। अरे मस्के बाज, इतनी देर से कर रही हूँ तुम्हारे सर का मसाज, बस थक गए मेरे हाथ, अब मैं नहीं कर रही। अरे आप कौन सी बूढ़ी हो गई हैं? अरे हो गई हूँ ना बूढ़ी, बस हो गई हूँ। अब हमारे घर में ना कोई दूसरी औरत आनी चाहिए। क्यों? जमीला क्या सही से काम नहीं कर रही? आपको हाथ बटाना पड़ता है उसके साथ। ओफो, अक्लमंद लड़के, दूसरी औरत का मतलब जमीला नहीं, बहू है। घर में बहू लाने की बात कर। बहू? मेरी बीवी आपकी बहू? हाँ तो क्या मैं पड़ोसियों की बहू की बात करी? भाई माशाल्लाह, तुम सेटल हो, अच्छी नौकरी है, गाड़ी ली हुई है, शादी भी हो जानी चाहिए ना। सच पूछो, मोहल्ले की सारी औरतें पूछती हैं कि बेटे की शादी कब करोगे। और अहमद, पता है जब तुम पैदा हुए थे ना, छोटे से थे तो मैं तुम्हें देखती थी और सोचती थी कब बड़ा होगा, कब इसके माथे पे मैं सेहरा सजाऊंगी। क्या जल्दी पड़ी है आपको? लाना चाहती है इतनी जल्दी बहू? अगर उसने मुझ पर कब्जा कर लिया तो? ऐसे ही कैसे कब्जा कर लिया? हम बहू ही वो लाएंगे जो सबको जोड़ के साथ लेके चलने वाली होगी और अपनी सास की कदरदान। तो इसका मतलब है आपके ज़हन में पहले से ही कोई है? है तो, एक अपनी भोली भोली सी। लेकिन तुम बताओ, अरे कहीं तुमने पहले से तो किसी को पसंद नहीं कर रखा? नहीं, पहले आप बताएं। नहीं, पहले तुम बताओ। मैंने कहा ना आप बताएं, आप बताएं। चलो बता देती हूँ। अपनी गुल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा आप ये बताओ, तुम्हें भी गुल पसंद तो है ना?
देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मैं भी कहूँ कि रोज आना बड़ा भाग भाग के खाला के घर जाते हैं। अम्मी मुझे गुल पसंद, मेरा मतलब है अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। तुम दोनों की इतनी दोस्ती है, मैं समझी कि शायद ये पसंदीदगी दोनों तरफ से। नहीं नहीं, गुल की तरफ से ऐसा कोई सिलसिला नहीं। हाँ, अगर वो मुझे कजन होने के नाते पसंद करती हो तो वो बात अलग है। करने लगेगी पसंद, जरा एक बार मंगनी हो जाने दो। आप कब करेंगी खाला से बात? अच्छा, बड़ी जल्दी है तुम्हें? करूंगी बात, जरा एक मरतबा उसके इम्तिहान हो जाए। वैसे भी फहमी बाजी की तरफ से इनकार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, इतना एतमाद है अपने बेटे पर? अरे एतमाद, मुझे तो फख्र है, फख्र तुम्हारी माँ होने पे, क्योंकि मैं जानती हूँ पूरी दुनिया में ना किसी भी माँ का बेटा मेरे बेटे के जैसा होनेहार और फर्माबरदार हो ही नहीं सकता। अब कर ली ने गुल की बात, होगी खुश। अब मालिश कंटिन्यू करे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। भाई बहुत ही तुम ना बहानेबाज हो वैसे। अम्मा, मैं लगा के दिखाऊं? मैं लगाऊं क्या? मेहरबानी कर दो, तुम अगर लगा भी लोगी ना तो मुझे उधेड़ के दोबारा लगानी पड़ती। इतने अनाड़ीपन से लेस लगाती हो तुम। अच्छा बस कर दें, इतनी भी मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। दिखाएं, मैं लगा के दिखाती हूँ। इतना तो कर ही लेती हूँ ना, गुजारे के काबिल। रहने दो तुम ये घर के काम काज और लेस लगाना, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, पेपर होने वाले तुम्हारे। अच्छा क्या पढ़ाई पे ध्यान दूं मैं? जब ध्यान देने लगो तो घर के कामों में उलझा देती हैं भाभी। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये कपड़े धो, कभी वो बर्तन धो, और भाई के सामने सबसे अच्छी बन जाती है। सारा काम मैं करती हूँ। बुरी बात, फिर वही बातें शुरू कर दी तुमने। अच्छा, फजूल बातें नहीं करते। वैसे मैं देख रही हूँ अम्मा, आप हमेशा मेरे साथ यही करती हैं, और आपको पता भी है कि भाभी मेरे साथ कितनी ज्यादती करती हैं। बस एक बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाने दें, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर मैं बहुत अच्छी जगह जॉब करूंगी जहाँ से बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और फिर मेरी अम्मा को ये सिलाई कढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर ना ही छोटी से छोटी बातों के लिए भाई के आगे मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, पहले पेपर तो दे लो, आगे के आगे देख लेंगे। अभी से फिक्र शुरू हो गई तुम्हें। मेरा ना एक ही ख्वाब है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मा को खुश देखूं, पुरसुकून देखूं। लेकिन ये बताओ कि आखिरी बार कब मुस्कुराई थी? ये कैसा सवाल है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हंसी थी तुम्हारी बात पर। अम्मा, वो वाला हंसना नहीं, दिल से हंसना, दिल से खुल के मुस्कुराना, वो वाला जीना। जब अब्बा थे हम कितना खुश रहते थे ना, घर में एक रौनक लगी रहती थी। यहाँ से आना, वो आ रहा है, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाई भी हमें कितना टाइम देते थे। लेकिन सब कैसे बदल गया। जब से भाई की शादी हुई है, वो बस अपने कमरे के होकर रह गए, बात ही नहीं करते। रहने दो बेटा, मत याद करो पुरानी बात। जो जख्म भर जाते हैं ना, उनको छेड़ा नहीं करते। अम्मा, एक बार लगाऊं मैं? एक बार। अम्मा, सारा दिन बहुत थक जाती हूँ आपकी औलाद को संभालते संभालते। बड़ी मुश्किल से अभी सुला कर आई हूँ उसे। मेरे बच्चे को संभालने के अलावा पूरे दिन में तुम्हारे पास काम ही क्या होता? मेड्स दे रखी हैं तुम्हें, उनका क्या फायदा है? हो गया ना असर अपने अड़ियल भाई का, उसी की जुबान बोल रहे हो ना। अब मेरा भाई ऐसा भी कोई हातम ताई तो है नहीं, और खुदा के लिए अपनी जबान को लगाम दो। अम्मा हर वक्त शिकायत करती रहती हैं तुम्हारी जबान की। आपकी माँ का बस चले ना तो इस सारी दुनिया में सिर्फ 2 ही जुबानें चलें, एक आपके बड़े भाई नफीस की और दूसरी आपकी बहन सुरैया बाजी की।
बाकी तो सब गूंगे हो जाएं। और आप रहे बुद्धू, अपनी माँ के इरशादात मनोवन मुझे अगर सुनाना शुरू कर देते हैं। वाह, अल्लाह, मैं तो बात करके बचता है। जाओ, माफ किया, क्या याद करोगे। वैसे भी मेरी आदत नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करना, है ना? हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करती। बचपन में तुम्हारा नाम फाख्ता रखा गया था, अमन का पैकर हो तुम, है ना? खैर जो भी है, अब देखो ना, मेरा टाइम अपने हिसाब किताब को दे देता है। कुछ काम तो आप अपने भाई के जिम्मे भी लगाए ना, या उसे आपने गोद ले लिया है? तुम फिर से शुरू हो गई। तो गलत क्या कहा है मैंने? सारा कारोबार आप संभालते हैं ना। आपका भाई क्या करता है? पूरा दिन अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता है, बस। अब आपकी माँ अपने निकम्मे बेटे की शादी करवाने पे तुली हुई है। पहले तो 2 मंगियां तड़वा चुकी हैं, अब डायरेक्ट शादी का प्लान। वाह! एक मिनट, ये किसने कहा है तुमसे? मुझे किसने कहना है? मैं हमेशा अपने कान और आंखें खुली रखती हूँ। बस उड़ती उड़ती सुन ली। वैसे कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है, किस बेचारी की किस्मत फूटने वाली है जिससे नफीस भाई की शादी होगी, है ना? अच्छा खैर छोड़ो, हमारा क्या लेना देना। वो तुम आज शॉपिंग में गई थी, क्या क्या लाई? हाँ, वो बहुत अच्छी शॉपिंग की है मैंने। दिखाऊं? चलो मेरे साथ। तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे चलो मेरे साथ। अरे यार, मुझे काम मत करने देना तुम। आज इतनी अच्छी कलेक्शन थी ना, और मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। हाँ, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी शर्ट्स ली है मैंने। एक्सीलेंट। Yep. हेलो अहमर के बच्चे, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। अच्छा, क्या काम था? हाँ भाई, काम था तभी तो फोन करने का बोल रही हूँ, वरना लोरी थोड़ी सुननी है मुझे तुमसे, वो भी बेसुरी आवाज में। इतनी बातें कहाँ से ले आती हो? स्टेज ड्रामे देखती हो? देख लो, कुदरती टैलेंट है मुझ में। हाँ, ये तो है। खैर, काम बताओ। हाँ, बेसिकली मुझे तुमसे कुछ एल्गोरिथम समझने, मुझसे हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि इंजीनियर साहब से ही पूछ लेते कि कैसे होगा। श्योर, ऐसा करूंगा। कल ऑफिस के बाद घर चक्कर लगाता हूं, ठीक है? वैसे पढ़ाई के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करना है मतलब? भाई पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अम्मा के लिए कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। और शादी का क्या इरादा है? शादी का क्या है, कर लूंगी शादी, लेकिन हाँ 5 साल बाद शादी करूंगी। अभी बताया तो इतना कुछ करना है, अम्मा का सहारा बनना है, उनका अच्छा बेटा बनना है। और अगर खाला को बना बनाया बेटा मिल जाए दामाद की सूरत में तो? क्या ये तुम शादी और दामाद और इन सब बातों में पड़ गए हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम्हारी ये फजूल बातें सुन के मुझे नींद आ रही है। खुदा हाफिज। अरे ओह, गुल, हम्म। वो कल की बच्ची? बच्ची नहीं है बेटा, 14वीं पास करने चली और तू कह रहा बच्ची। आपको अचानक से उसका कहाँ से ख्याल आ गया? बस आ गया ना, तुमसे जो पूछ रही हूँ वो बताओ, हर बात की तफसील शुरू कर देते हो। अम्मा, मुझे ये कॉलेज जाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके ऊपर सारा वक्त औरतों के हकूक का बुखार चढ़ा रहता है, मर्दों को कुछ समझती नहीं है ये। बेशक कॉलेज जाती है, लेकिन उसकी पढ़ाई का हम पे क्या रोक? भाई जैसे तुम रखोगे वैसे रहेगी। अब देखते हैं कि तुम उसे कैसे कंट्रोल करते हो। पढ़ी लिखी औरत को सुधारना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अड़ियल घोड़े को लगाम डालना। ये काम तुम कर लोगे। वैसे भी कम उम्र लड़कियां पानी की तरह होती हैं बेटा, जिस सांचे में डालो ना ढल जाती हैं। पक्की उम्र की जो लड़कियां होती हैं ना, वैसे ही टेढ़ी पसली की होती हैं,
ना झुकती हैं, ना टूटती हैं और ना समझती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सुरैया तो उसकी खुद बड़ी शिकायतें लगाती है, फिर मेरे गले में क्यों डाल रही हैं आप ये ढोल? अरे सुरैया को तो आदत है शिकवे करने की, वहां उसे कोई कहता थोड़ा ही है, उसकी मर्जी है जैसे वो रहे। कोई सुरैया को कुछ कहकर तो देखे, टांगे ना तोड़ दूं मैं उसकी। उफ़ो, कहा ना सुरैया को कोई कुछ नहीं कह रहा। देखो मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दो तुम। से गुल है अच्छी लड़की, प्यारी भी लगेगी तुम्हारे साथ, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो तो ठीक है, लेकिन मोमानी जी का अपना भी दिमाग कुछ खराब सा है। अपनी पढ़ी लिखी बच्ची के लिए उनको एक पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए होगा। छोड़ दे तू उसकी फिक्र, वो न 3 में न 13 में, उस घर में मेरी बेटी सुरैया की चलती है बस। सुरैया अपना दिमाग बना चुकी है और नोमी को भी वो राजी कर लेगी, बस तुम्हारी राय चाहिए। यार देख लें आप, ऐसा ना हो कि हीरे का सोचकर कोयला उठा लाएं। बेफिक्र रहो, मैं सब सोच समझ के ही कर रही हूँ। ठीक है अम्मा, जो तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला सोने। शब बखैर। शब बखैर। मैं कैसे कोयला ला सकती हूँ? हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है और मैं तो बड़े बड़े जौहरियों की माँ हूँ। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा था कि 4 पैसे हाथ में आ जाएं तो क्यों ना प्राइस बॉन्ड्स ले लूं। क्या पता किस्मत कब मेहरबान हो जाए। जिस घर में एक कमाने वाला और बाकी बैठकर खाने वाले हो ना, उस घर में ये बातें मजाक लगती हैं नुमान साहब। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या करें हम, जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी तो साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे ना। जी नहीं, खर्चे जो है ना, आपकी अम्मी की जो दवाइयां आती हैं, आपकी बहन की जो हर 6 महीने के बाद 60-70 हजार रुपए जो फीस जाती है वो, और उसकी शादी के लिए पैसे नहीं चाहिए होंगे आप? भाई देखो, अम्मा की दवाएं तो अब आती रहेंगी चाहे जितनी मर्जी महंगी हो जाए। और जहां तक रही बात गुल की शादी की, तो 3-4 साल के लिए भूल जाओ अभी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद कमाने लगेगी तो खुद ही अपना जहेज बनाएगी। क्या पागल हो गए हैं आप? ये क्या बात हुई? हमारे खानदान में आज तक कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। तो सुरैया क्या करूं मैं तो लाखों का कर्ज लेके ना उसकी शादी कर सकता हूं ना ही उसका जहेज बना सकता हूं। कौन कह रहा है कि लाखों का उधार लेकर उसकी शादी करें? ऐसा लड़का भी तो ढूंढ सकते हैं जिसे जहेज की जरूरत ही ना पड़े। यार कमाल करती हो वैसे तुम भी सुरैया। अरे आजकल के जमाने में ऐसा लड़का कहां से मिलेगा जो जहेज लिए बगैर शादी करे। आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, इसके लिए बड़ी दुआएं मांगती हूं मैं। समझ लें, काम हो गया आपका। क्या मतलब? भाई मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जिसको जहेज नहीं चाहिए, बस एक शरीफ लड़की चाहिए। ओ तो बेगम वही तो पूछ रहा हूं, कौन है वो फरिश्ता? मेरा भाई नफीस, और कौन? क्या? अरे खुश रखेगा हमारी गुल को। अरे इससे अच्छा रिश्ता कोई है हमारे खानदान में? चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सुरैया, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या कहा आपने?
देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे ज़हन में ये बात आ भी कैसे गई। कौन सी अनोखी बात कर दी है मैंने जो मेरे जहन में नहीं आ सकती? देखो, अनोखी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कहाँ नफीस भाई और कहाँ हमारी गुल। क्यों? मेरा भाई कौन सा काला चोर है जो आपको मेरी बातें अनोखी लग रही हैं? ओफो सुरैया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता, बस। जोड़ तो मेरा और आपका भी नहीं था नौमान साहब। कहाँ मैं अमीर ज़ादी और कहाँ आप गर्दन से हाथ बांधकर खर्चा करने वाले। मेरा रिश्ता भी तो हो गया ना आपके साथ। माफ करना, लेकिन कुछ सालों पहले तक ना तुम्हारे खानदान के भी वही हालात थे जो हमारे खानदान के थे। वो तो रईस का काम चल पड़ा, और दूसरा ये कि तुम्हारी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे भाइयों ने मेहनत करके करोड़ों की जायदादें बनाई हैं, और रही बात आपकी बहन की, तो ऐश करेगी वहां। मेरी तरह रिंग रिंग के अपनी जिंदगी नहीं गुजार रही होगी। हाँ, तो मैं कौन सी कोई काम मेहनत करता हूँ? अच्छी खासी मेहनत करता हूँ, वो भी तुम्हारे सुकून और तुम्हारे आराम के लिए। अच्छा ना, नाराज क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो कदर करती हूँ आपकी। अच्छा, हम नफीस भाई के रिश्ते की बात कर रहे थे ना। मैं तो कहती हूँ आप सोचिए, खूब सोचिए। ऐसे इतना अमीर कबीर रिश्ता ना आपकी बहन को मिलेगा नहीं। सुरैया, नफीस भाई की सारी खूबियां एक तरफ, लेकिन दोनों का ना कोई जोड़ नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को अब भी इसी वक्त यहीं पे खत्म कर दो, बल्कि भूल जाओ। अल्लाह ताला ना दोनों के हक में बेहतर करेंगे। जाओ, जाके बिलाल को देखो, भूखा होगा। अम्मा, हाय, अच्छा किया चाय बना लाई तुम। सर भारी हो रहा था मेरा रात से। क्यों अम्मा, रात को ठीक से सोई नहीं क्या? बुढ़ापे में नींद और भूख वैसे ही कम हो जाती है। फिक्र ना किया करो इतनी। कैसे फिक्र ना करूं? इस दुनिया में और इस घर में सिर्फ एक वाहिद सहारा आप है मेरा, और मैं फिक्र ना करूं। इसीलिए तो कहती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते। जिंदगी तो पता नहीं कैसे कैसे इम्तिहान ले लेती है इंसान से। अपना दिल मजबूत करना चाहिए ना तुम्हें। पता नहीं अम्मा, दिल मजबूत मेरा तो नहीं होता, लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अब देखे ना, इम्तिहान सर पर है और मुझे इतनी टेंशन हो रही है, हालांकि छोटी सी बात है। हर साल ही ऐसे करती हो तुम, और हर साल रिजल्ट में फर्स्ट पोजीशन आती है तुम्हारी। मेरी दुआ है कि जिंदगी के इम्तिहान में भी अल्लाह तुम्हें इसी तरह कामयाब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाभी। देखो सर, कैसे बर्तन फेंक के चली गई है। गुस्से में लगती है बहुत। जब भाई भाभी की बात नहीं मानेंगे तो ऐसे ही मूड खराब होगा ना। क्या मतलब? कौन सी बात? रात को भाभी के कमरे में मैं किसी काम से गई थी, तो मैंने ना दरवाजे पे वो बात सुन ली थी
भाभी भाई को कह रही थी कि गुल की शादी कर देते हैं। अच्छा, और मजे की बात ये कि भाई ने शादी का सुनते ही इनकार कर दिया, इसीलिए तो मैडम का मूड खराब है। ऐसे हैरत है, सुरैया को अचानक तुम्हारी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अरे ये छोड़ें, कैसे ख्याल आया इस बात को रहने दें। खुशी मुझे सिर्फ इस बात की कि भाई ने शादी से इनकार कर दिया और इस बार मुझे कोई गिला नहीं है उनसे। अच्छा अम्मा, किचन का बस थोड़ा सा काम है, वो समेट लूं, उसके बाद मैं खाला के घर जाऊंगी। अहमद से ना कुछ चीजें समझनी है मुझे। अहमद तो इस वक्त दफ्तर नहीं चला गया होगा, तुम शाम को चली जाना। बल्कि ऐसा करो, अहमद से कहो कि दफ्तर से वापसी पे यहाँ से होता हुआ घर चला जाए। अम्मा आज वो ऑफिस नहीं गया, 2-3 घंटे की बात है, वापस आ जाऊंगी। बेचारा बीमार है, इसलिए यहाँ नहीं बुला सकती, वहीं से होकर आ जाऊंगी। अल्लाह बच्चे को सेहत दे, आमीन। मेरी तरफ से भी पूछ लेना उसकी तबीयत, अच्छा? और सुनो, उसका ज्यादा दिमाग नहीं खाना, अच्छा? नहीं खपाती आपके भतीजे का ज्यादा सर। आगे मेरा काम ना होता ना तो मैं जाती भी नहीं और जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं क्या करूं अम्मी, उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी और झट से मना कर दिया। क्या साफ जवाब दे दिया? मैं तो खुद भी हैरान हूं, मेरे इशारों पर चलने वाले शौहर को हुआ क्या है? जो भी हुआ, हमारे को तो साफ इनकार हो गया ना। जबान का सवाद ही गंवा दिया तुम्हारी बातों में आके मैंने। कल तो बड़ा ठेके से कह गई थी वो रिश्ता पक्का समझो। हाँ तो मुझे क्या पता था कि वो अचानक से वार कर देंगे मुझ पे। मैं तो खुद भी अभी तक सदमे में हूं। चलो, बात अगर हम दोनों माँ बेटी में होती ना तो ठीक था। अरे मैं पागल, तुम्हारी बातों में आके मैं नफीस को बता बैठी हूँ। तो क्या हो गया है अम्मी? कौन सा नफीस भाई का रिश्ता पहली बार टूटा है? 2-4 मंगनियां पहले से टूट चुकी हैं उनकी, भूल गई हैं शायद आप। और मैंने कब कहा है आपसे कि मैं अपने शौहर को मना नहीं सकती? जिसने एक बार में इनकार कर दिया, अब वो क्यों मानेगा? मान जाएंगे अम्मी, ज्यादा देर मेरी मर्जी के खिलाफ टिक नहीं सकते हैं वो। मेरा शौहर मेरे इशारों पर चलने वाली कठपुतली है। और रही बात नफीस भाई की, तो जाकर उनसे कहिएगा कि जहां इतना टाइम कमारे रहे ना, वहां 2-4 महीने और सही, कयामत नहीं आ जाएगी। चलो नफीस को छोड़ो, तुम ये बताओ मम्मी को बनाओगी कैसे? ये तो आप मुझ पे छोड़ दें अम्मी, इस घर में होगा वही जो मैं चाहूंगी। हाँ, इस बात का तो मुझे यकीन है कि होता वही है जो तुमने सोचा होता है। आपसे बाद में बात करूं? बिलाल उठ गया है। आओ भाई, फिर से जाग गए। ये लीजिए आपकी शर्ट। क्या बात है, मूड खराब है? अब अम्मी ने कुछ कहा है या फिर गुल ने? आपकी अम्मा तो नमाज के बाद सो जाती हैं, और बहन वो पढ़ाई के बहाने से खाला के घर चली जाती है। तो ये बात है, गोल यानी कि अपने हिस्से का काम करवा के नहीं गई। काम की बात नहीं है, जान नहीं जाती मेरी काम से। तो फिर क्या हुआ? बस औकात पता चल गई है मुझे अपनी कि क्या हैसियत है इस घर में मेरी। एक बात कही आपसे और मुंह भरकर कैसे आपने मेरे भाई के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया? यानी कि इस बात का गुस्सा है तुम?
सुरैया, रात गई बात गई, मैं तो रात को ही भूल गया था, तुम भी भूल जाओ। मैं नहीं भूलूंगी, और गुस्सा नहीं हूं मैं, दुख हो रहा है मुझे। इस घर में नेक नियत से किया गया काम भी उल्टा ही मतलब लेकर समझा जाता है। मुमानी और गुल की बात और है, वो तो करती रहती हैं इस तरह, आपको क्या हो गया है? देखो सुरैया, मैं समझ सकता हूं कि तुम जो कुछ कर रही हो मेरा बोझ हल्का करने के लिए कर रही हो, लेकिन तुम ठंडे दिमाग से सोचो, ये बात खुद, ये रिश्ता तुम्हें बेतुका नहीं लगा? आपके लिए ही कर रही हूं कि आपका बोझ कम हो। और आप हैं कि मेरे ही भाई के लिए मना कर। अच्छा सुरैया, मेरा दिमाग मत खाओ। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ ना, फिर करते हैं इस बारे में बात। रुकिए, लंच बॉक्स लेकर आऊं आपका। पकड़ो, एमर के कपड़े बहुत ध्यान से धोना, ना तो कोई कलर खराब हो और ना ही बटन टूटे। पहले कभी शिकायत हुई बाजी आपको? चलो बातें नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची जीती रहो। आप तो ऐसे मिल रही हैं जैसे मैं पहली बार आई हूँ। बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, अम्मा कैसी है? अम्मा बिल्कुल ठीक है। अहमर कहाँ है? एमर अपने कमरे में, तबीयत उसकी ठीक नहीं है। मेरी तो सुनता नहीं है, जाओ उसे कहो जरा डॉक्टर को दिखा ले। मैं देख। बूझो तो जाने। ये वसीम तू है ना, मैं जानता हूँ। तुम्हें मेरी आवाज वसीम लग रही है? मजाक कर रहा था, मुझे पता था तुम। और ये क्या, तबीयत खराब है और फिर भी लैपटॉप खोल के बैठे हो? जब यही काम करना था तो ऑफिस चले जाते। काम नहीं कर रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है, वो भेजती है मुझे। लो, बंद कर दिया लैपटॉप। खुश अब बताओ क्या बात थी? खुश, लेकिन ज्यादा खुश मैं तब होंगी जब मुझे एल्गोरिथम समझाने के बाद तुम खाला की बात मान के डॉक्टर के पास जाओगे। अब तुम मम्मी की तरह शुरू मत हो जाना यार। अरे भाई, इस वक्त मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। और हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज भी है, लेकिन अगर तुम बात नहीं मानोगे तो फिर ठीक है। अच्छा, मैं चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। अब बताओ क्या बात है? सुरैया भाभी मेरी शादी करवाना चाहती हैं। पता नहीं, लेकिन हाँ, नोमी भाई को मशवरा दे रही थी कि गुल की शादी करके गुल को रवाना कर देते हैं इस घर से। मैं तो परेशान हो गई, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, थोड़ी देर बाद भाई ने खुद ही कह दिया कि नहीं, गुल की शादी अभी नहीं होगी। भाभी किससे चाह रही हैं तुम्हारी शादी करवाना? भाई किससे, कहाँ, कब और कैसे, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बात अपने आप ही खत्म हो गई, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी उस सुनकर। और तुम्हें तो पता ही है, सुरैया भाभी मुझे पसंद नहीं करती ना कि मैं उस घर में रहूं। उनको मेरा वजूद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं उस घर से चली जाऊं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह आया है। तौबा है, मुझे कोई शादी वादी का शौक नहीं है, और अल्लाह ना करे कोई रिश्ता है। क्यों? मेरा मतलब है किसी को पसंद करती हो? हरगिज नहीं भाई, और ना ही मेरे पास इन फजूलियात के लिए कोई टाइम है। अच्छा,
क्वेश्चन को बदलता हूँ, इस तरह पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हें कोई पसंद करता है? बकवास बंद करो अपनी। ना ही मुझे कोई पसंद है और ना ही मुझे शादी करनी है और ना ही मुझे कोई पसंद आएगा। इसलिए अब इस टॉपिक को खत्म करें वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। टॉपिक तो तुमने शुरू किया था, मैं तो बस सवाल कर रहा था कि होता है नॉर्मली आपको कोई पसंद होता है, तो शायद मैंने सोचा तुम्हें कोई पसंद होगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे ये बात कर ली। तौबा है, तुम तो सुरैया भाभी से भी ज्यादा जरा करते हो। सारा मूड खराब कर दिया, छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। अच्छा, गुस्सा मत करो, बताओ क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना बताओ, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, चलो।